राजधानी रायपुर से आ रही पूर्व मंत्री कवासी लखमा से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। ईडी दफ्तर से बाहर निकले हैं कवासी लखमा। उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि आज ज़्यादा पूछताछ नहीं है, जो भी जानकारी मांगी गई थी वो दे दी गई है। हमने सारी जानकारी ईडी को उपलब्ध करा दी है। मुझे अगली बार सीए के साथ बुलाया गया है, मेरे साथ गलत व्यवहार भी नहीं किया गया है, मैंने इस पर की आवाज़ उठाई, इसलिए परेशान करने की साजिश है। भाजपा और सरकार के लोग साजिश कर रहे हैं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये कवासी लखमा का बयान है ईडी दफ्तर से निकलने के बाद। आपको बता दें 9 घंटे तक लगातार कवासी लखमा से शराब घोटाला मामले में पूछताछ हुई है। उसके बाद 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब कवासी लखमा बाहर आए हैं तो उन्होंने ये बयान दिया। सीए साथ आने के लिए बोले, मतलब पढ़े लिखे मैं तो कम है जी, डिटेल बताने में हमारा सीए देखो आके बुधवार के आसपास फिर आऊंगा। मेरा इतना ही दोषी है, बस्तर का आवाज जो विधानसभा में उठाया उसी में सरकार ने जानबूझ के मैं क्या गरीब आदमी को, एक आदिवासी आदमी को परेशान करने का जो साजिश है, यही मेरे को लग रहा है आज तक। और पूरे मामले पर सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, तीसरी बार की पूछताछ कवासी लखमा से हो रही है। लगातार 9 घंटे 8 घंटे ये पूछताछ जारी है। पहले उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया, पूरे परिवार की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया, अब उन्हें सीए के साथ बुलाया गया है। बार बार कवासी लखमा ये कह रहे हैं कि मैं गरीब आदिवासी हूं। तो अभी तक जो डिटेल निकल कर सामने आई है, क्या वो ईडी की पूछताछ और कवासी लखमा के बयान से कहीं कोई नाता जुड़ता है इनका? जी देखिए, 2 साल हो गए शराब घोटाले मामले में ईडी लगातार जांच करे। इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। जब शराब घोटाला उजागर हुआ था तो उस समय आबकारी मंत्री कवासी लखमा ही थे। उस समय जो है ईडी ने उन पर किसी भी प्रकार का शिकंजा नहीं कसा था और लगातार मामले की जांच की जा रही थी। आबकारी अधिकारी, जो तत्कालीन आबकारी अधिकारी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, तत्कालीन जो ब्यूरोक्रेट थे उनकी गिरफ्तारी हुई और उनसे जो जानकारियां सामने, उसके बाद जो है 28 दिसंबर को बीते वर्ष कवासी लखमा और उनसे जुड़े लोगों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई थी। इसके बाद जो है ईडी ने प्रेस नोट भी जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि उनके पास जो है पर्याप्त सबूत आ गए। कवासी लखमा को भी जो है शराब घोटाले मामले की जो रकम है वह पहुंचाई गई थी। इसके बाद लगातार जो है ईडी ने कवासी लखमा को तलब किया और लगातार 2 राउंड की जो है ईडी दफ्तर जो है कवासी लखमा जा चुके। आज भी जब कवासी लखमा ईडी दफ्तर पहुंचे तो सुबह से लेकर करीब 9 से 10 घंटे तक की पूछताछ कवासी लखमा से हुई है। लगातार यह भी कयास लगाया जा रहा है कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी संभावित है, लेकिन ईडी ने उन्हें एक बार फिर आज वापस छोड़ा हुआ और उसके बाद उन्हें ताकीद किया है कि वे अपने सीए के साथ आए, क्योंकि कवासी लखमा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनसे पूछताछ में कुछ तकलीफें हो रही थी, इसलिए उनसे कहा गया कि वे सीए के साथ आए। वहीं ईडी दफ्तर से बाहर आने के बाद कवासी लखमा ने कहा कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। भाजपा और सरकार के लोग मिलकर साजिश रच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बस्तर की आवाज उठाई थी। तो कहीं न कहीं जो है लगातार जो इस मामले में कहीं न कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं कवासी लखमा। और जब वे सीए के साथ आएंगे, पूरी अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देंगे, सारी जानकारियां जब संपत्ति का ब्यौरा देंगे, उसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा, क्योंकि जो ईडी के पास जो आंकड़े हैं रकम के लेन देन के, वे तमाम आंकड़ों का मिलान किया जाएगा। उसके बाद ईडी अपनी कार्रवाई तय करेगी। शुक्रिया मनोज, पूरी जानकारी देंगे। तो एक तरफ मनोज नायक बता रहे हैं कि ईडी का जो कहना है कि उनके जो है हर महीने उनके खाते में जो है वो पैसे भेजे जाते थे, वहीं दूसरी तरफ कवासी लखमा का कहना है कि वो एक गरीब आदिवासी, निरीह आदिवासी हैं, जिन्हें इसलिए परेशान किया जा रहा है कि वो बस्तर में आदिवासियों की आवाज़ उठा रहे हैं और भाजपा इसलिए परेशान कर रही है। ये कुल मिलाकर सारांश है, एक बेहद गरीब आदिवासी पूर्व मंत्री को परेशान किया जा रहा है।